जो राहों में है रुत ने सोना बिखेरा, सुन या सपनों का था सावन, तुम थे के मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। क्या कोई इंसान अपनी मौत के 30 साल बाद भारत का नंबर 1 म्यूजिक कंपोजर बन सकता है? ये हम आ गए हैं कहाँ। सुनने में नामुमकिन लगता है, लेकिन गजल किंग मदन मोहन की कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं। फिल्म वीर ज़ारा के वो सदाबहार गाने जिन्हें हम आज भी गुनगुनाते हैं, वो असल में 2004 में लिखे ही नहीं गए थे। वो तो उस शख्स की अधूरी ख्वाहिशें थी जो 1975 में ही दुनिया छोड़ चुका था। कहते हैं कि फनकार मर जाता है, पर फन नहीं। यहाँ फनकार की मौत के 30 साल बाद उनके फन का पुनर्जन्म हुआ। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं गजल किंग मदन मोहन की, एक ऐसा फनकार जिसकी रूह उसकी धुन में बसती थी, पर जिसे जीते जी वो मुकाम नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। जाता है मदन मोहन कोहली, वो नाम जिसने भारतीय सिनेमा को आपकी नजरों ने समझा। नैना बरसे रिमझिम और ये दुनिया ये महफ जैसे कालजयी नगमे दिए। उन्होंने अपने करियर में 700 से ज्यादा गाने कंपोज किए। मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज को मदन मोहन की धुनों ने जो अमरता दी, वो शायद ही कोई और दे पाता। इतना टैलेंट होने के बावजूद मदन मोहन हमेशा एक मलाल के साथ जिए कि उनकी कभी कद्र नहीं की गई। हमारे लिए रात यूं जगमगाए। 1975 में मदन मोहन इस दुनिया से रुखसत हो गए। पीछे छोड़ गए यादें और एक रहस्यमयी बक्सा। इस बक्से में थी उनकी वो धुनें जिन्हें उन्होंने कभी रिकॉर्ड तो किया था, लेकिन वो कभी फिल्मों का हिस्सा नहीं बन पाए। सालों बाद उनके बेटे संजीव कोहली अक्सर अपने पिता की आवाज सुनने के लिए उन टेप्स को सुना करते थे। एक दिन संजीव के हाथ एक ऐसी रिकॉर्डिंग लगी जिसे सुनकर वो दंग रह गए। ये फिल्म मौसम के सुपरहिट गाने दिल ढूंढता है का एक ऑल्टरनेट वर्जन था। संजीव को एहसास हुआ कि ये बक्सा कोई कचरा नहीं बल्कि बेशकीमती खजाना है। फिर आया साल 2004 जब लेजेंडरी डायरेक्टर यश चोपड़ा एक ऐसी फिल्म बना रहे थे जिसमें उन्हें रूहानी संगीत की तलाश थी, और ये फिल्म थी वीर ज़ारा। मैं अब तुम्हारे ख्यालों में हूँ, मैं जवान। यश जी को ऐसा म्यूजिक चाहिए था जो 50 के दशक की मिठास और आज की ताजगी समेटे हो। जब संजीव कोहली ने उन्हें अपने पिता की उन अनसुनी धुनों के बारे में बताया तो यश चोपड़ा ने बिना वक्त गवाए वो सारी टेप सुनी। और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। संजीव करीब 30 धुनें लेकर यश जी के पास पहुंचे थे, और जानते हैं क्या हुआ? फिल्म वीर ज़ारा के लिए सभी 11 गाने असल में मदन मोहन की उन्हीं पुरानी धुनों पर आधारित थे। ये हम आ गए हैं कहाँ। जो गाना 50 के दशक में रिजेक्ट हो गया था, वही धुनें 2004 में तेरे लिए हम है जिए बनकर पूरी दुनिया की जुबान पर चढ़ गया। के दिए तेरे लिए। मदन मोहन भले ही यह सोचते हुए इस दुनिया से गए कि उनकी ये धुनें किसी काम की नहीं, लेकिन किस्मत ने उनकी मौत के 30 साल बाद उनकी इन धुनों को वो सम्मान दिया जो शायद ही किसी और संगीतकार को मिला हो। और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ।
वीर ज़ारा का म्यूजिक ब्लॉकबस्टर रहा और मदन मोहन एक बार फिर देश के नंबर 1 कंपोजर बनकर उभरे। मदन मोहन की ये कहानी हमें सिखाती है कि आपका काम आपकी पहचान होता है, जो आपकी मौजूदगी के बाद भी जिंदा रहता है। तो कैसी लगी आपको गजल के इस शहजादे की कहानी? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जो राह